उनके दोनों चंद्रहास तलवार, उसका बार कभी निष्फल नहीं जाता, और उसके द्वारा उनके दोनों पंख काट दिए और वो बड़े प्रसन्न होके भूमि पे गिरते हैं, बड़े प्रसन्न। हमारी एक उंगली कोई काट दे हमारी हालत बिगड़ जाएगी, एक बूंद रक्त की गिरती है हमको परेशानी हो जाती है, और उनके दोनों भुजाओं को काट दिया गया। और वो सुमेर राम की अद्भुत करनी, वो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि वाह प्रभु, आपने कितनी सुंदर लीला रची। अगर ये मेरा सिरोच्छेद कर देता, मेरा मस्तक काट देता, तो सीता जी का संदेश आप तक कौन पहुंचाता, कैसे पहुंचाता। ये तो आपने इसको सद्बुद्धि दे दी कि इसने मेरे केवल भुजाएं ही काटी, भुजाएं काटी। और फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब किस प्रकार से जीवन को रखा जाए भगवान श्री राम के आने तक, क्योंकि प्रधान पंख कट गए हैं, रुधिर बह रहा है, शरीर में प्राण रुकना कठिन हो जाएगा। तो उनको जो पूर्व का अभ्यास है, भगवान हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष योग्यता दे के भेजते। हम सबको भगवान ने कुछ ना कुछ विशेष योग्यताएं दी, क्षमता योग्यता सबको देते हैं भगवान, किसी को खाली नहीं भेजा आज तक, बहुत कुछ दे के भेजते हैं। और जो उसका सदुपयोग करता है उसको पुनः अवसर दिया जाता है, और जो उनका दुरुपयोग करता है उससे वो छीन लिया जाता है, और जो उनका उपयोग नहीं करता है उसको पुनः अवसर नहीं दिया जाता है। जो भी हमको क्षमताएं दी हैं परमात्मा ने, बस गीधराज जटायु ने विचार, जिस समय गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई, भगवान श्री राम की गीधराज जी से भेंट हुई और दोनों ने अपना परिचय दिया। जब उन्होंने, गीधराज ने सुना कि राम जी जो हैं महाराज दशरथ के पुत्र हैं, कहा दशरथ जी तो हमारे मित्र रहे, हमने उनके प्राणों की रक्षा की है। तो भगवान श्री राम उनके साथ पिता के जैसा व्यवहार करते हैं। और गीधराज के जो एक विशेष क्षमता है, मैं देखूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार, गीध को बहुत दूर तक देखने की शक्ति सामर्थ्य होती है, बहुत दूर तक देख सकता है। तो गीधराज जटायु जो हैं बट वृक्ष पे, एक महाबट है, पंचवटी में एक महाबट है, उस वृक्ष के ऊपर रहते हैं और भगवान के जो चरण चिन्ह हैं उनको देखा करते हैं। और फिर जब अंधेरा हो जाता है तो रात्रि में ध्यान में उसमें डूबे रहते हैं। तो इनको ख्याल आ गया कि भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करके जीव जो है काल से ऊपर उठ जाता है, कालातीत स्थिति में पहुंच जाता है, फिर वहां काल की गम्य नहीं है, काल वहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरणों के चिन्हों का ध्यान करते हैं, और भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए वहां आते हैं, फिर समाचार देते हैं। तो कहने का मतलब ये चरण चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो ये जो बद्ध पद्मासनस्थम, भगवान श्री राम जो हैं पद्मासन बद्ध बैठे हुए हैं, उनके चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भगवान जो हैं जटा रूपी मुकुट का श्रृंगार किए हुए हैं। भगवान श्री राम जो हैं जटा मुकुट मंडितम, जटा का मुकुट लगाए हुए शोभायमान हो रहे हैं, वही उनका आभूषण है। भगवान श्री राम का आभूषण ये वनवासी राम, तपस्वी राम, सब पर राम, तपस्वी राजा। तो तपस्वी राम का ध्यान है, वनवासी राम का ध्यान है, और पद्मासन से बैठे हुए हैं भगवान श्री राम। और वाम भाग में आदि शक्ति जई जग उपजाया, तो ये अवतर मोर ये माया। तो आदि शक्ति जगदम्बा श्री सीता जी विराजमान है। सीता जी का क्या स्वरूप है, वो सब बातें ख्याल करते हुए ये ध्यान करना चाहिए। जय श्री राम।